नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जंग बंगाल में आज रैलियों का शनिवार था। खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से प्रहार कर रहे थे तो ममता बनर्जी हल्दिया की रैली से पलटवार कर रही थी। बात फिर से तोलाबाज और भाईपो तक आ गई। वो कहती रहे खेला होवे। বিজেপি হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষে। आज हर बंगालवासी कह रहा है दीदी के तो बोलছি কিন্তু উনি শুনেছেন না। তার থেকে বড় তোলাবাজ আর কে আছে বলুন? তার থেকে বড় তোলাবাজ আর কেউ আছে? अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয়। जोर से छाप कमल छाप, जोर से छाप। एक बार फिर जंग बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने थे। पीएम खड़गपुर में हुंकार भर रहे थे तो ममता बनर्जी व्हीलचेयर से हल्दिया में जीत का दम भर रही थी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ममता की खेला होबे पर प्रहार किया। उन्होंने कहा खेला खत्म होबे। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे। लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। पीएम ने विकास को रफ्तार देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का दांव चला और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भाईपो विंडो के आरोपों से घेरा। पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। यहां एक अलग प्रकार का सिंगल विंडो है। बंगाल वालों को पता है, देशवासियों को अभी पता नहीं है इसका। ये सिंगल विंडो क्या है? बंगाल में सिंगल विंडो है भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने कल लॉकडाउन हुए सोशल मीडिया के बहाने से ममता सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा बंगाल में तो 50-55 साल से बंगाल के विकास के सपने डाउन हैं। दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। प्रधानमंत्री ने ममता पर बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दीदी से हिसाब मांगो तो वो गुस्सा हो जाती हैं। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है।
आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। खड़गपुर में पीएम का भाषण खत्म हुआ तो 120 किलोमीटर दूर हल्दिया में बंगाल की सीएम गरज उठी। हल्दिया की रैली में ममता ने बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। বিজেপি পার্টি ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংক বন্দি। আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने इशारों में नंदीग्राम से उनके खिलाफ लड़ रहे शुभेंदु पर भी प्रहार किया तो लेफ्ट को भी लपेटा। তার থেকে বড় তোলাবাজার কি আছে বলুন? তার থেকে বড় তোলাবাজার কেউ আছে? সেটা এখন বিজেপি দল করে। তৃণমূল কংগ্রেস এগুলো সমর্থন করেনি, তাই মনে রাখবেন তারা বিজেপিতে গেছে টাকা বাঁচাতে, নিজেদের জেল থেকে বাঁচাতে। किसान कानून से लेकर फ्री वैक्सीन के वादे तक पर ममता ने केंद्र सरकार को घेरा। ये तो अभी बानगी भर है, जुबानी जंग अभी खत्म कहाँ होने वाली है। बंगाल में 8 दौर का चुनाव है और पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को है। खड़गपुर से पौलमी साहा और हल्दिया से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के चुनाव में स्टार वॉर भी जमकर चल रहा है। बीजेपी और टीएमसी ने कई सारे सितारों को मैदान में उतारा है। आज बांग्ला सुपरस्टार यश दासगुप्ता से चंडीतला से पर्चा भर चुके हैं। यहाँ उनका मुकाबला एक और फिल्मी सितारे से है, सोहम चक्रवर्ती। सोहम टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं इस जीप पर जहां पे यश दासगुप्ता जो है बीजेपी नेता और अभिनेता वो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। उसी को देख रहे हैं यहाँ पे, वो सेल्फी ले रहे हैं अपने फैंस के साथ। आप आज तक को क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को, अपने वोटर्स को क्या, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? कुछ समझ आपके फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरह से वो लोग प्यार दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने जैसा कहा कि मैं यहाँ पे नेता या अभिनेता की तरह नहीं आया हूँ, उनके घर के लड़के की तरह आया हूँ और बहुत सारे माँ बाप का सहारा बनने आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता ने भी मुझे उस हिसाब से अपनाया हुआ है। यश दासगुप्ता कह रहे हैं कि वो अभिनेता के तौर पे नहीं आए हैं, लेकिन वो आए हैं घर के लड़के की तरह और घर का लड़का यहाँ पे लोगों से अपनी मोहब्बत, अपने प्यार मांगने के लिए आए हैं। कैमरा पर्सन रतन दास के साथ प्रेमा राजाराम श्रीरामपुर में आज तक के लिए। बीजेपी भी बंगाल विजय के लिए वादों का पिटारा खोल रही है। कल अमित शाह अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे। क्या है खास? आज तक ने हमारी संवाददाता प्रेमा ने कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बंगाल प्रभारी से बातचीत की। जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप यहाँ पे यश जी के साथ आए हैं, आप क्या लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्यों वोट देंगे? देखिए, बंगाल में विकास चाहिए, बंगाल में हिंसा की राजनीति समाप्त होना चाहिए, बंगाल में टोलाबाजी समाप्त हो, बंगाल में सिंडिकेट राज समाप्त हो, बंगाल में कोल माफिया, सेंड माफिया, गोरू माफिया, शराब माफिया, इन सब का साम्राज्य समाप्त हो और कम से कम शांति आए। 4 दशक से बंगाल हिंसा की राजनीति देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हिंसा की राजनीति समाप्त करेगी और एक ऐसा प्रजातंत्र यहाँ स्थापना करेगी जिसकी स्थापना के लिए पूरा बंगाल तरस रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बंगाल में है और कल बीजेपी का मैनिफेस्टो निकलेगा। मैनिफेस्टो में क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बंगाल के विकास की पूरी योजना है, गरीब के विकास की योजना है, गरीबी को गरीबी दूर करने की योजना है। गरीबी हटाओ का नारा देते हैं पर गरीबी नहीं हटती, हम गरीबी हटाएंगे और यहाँ पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। ये सारी बातों का समावेश है हमारे मैनिफेस्टो के अंदर।
आज यश दास गुप्ता के साथ आप जा रहे हैं, आज यश दास गुप्ता के साथ जा रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि वो अभिनेता है, लेकिन यहाँ पे एक कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है और उस आइडियोलॉजी में विकास है। उस आइडियोलॉजी के साथ, उस आइडियोलॉजी का नेतृत्व आज देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में विकास हो, सारे देश में एक तो प्रगति हो। पर बंगाल उससे बच रहा था। बंगाल अब इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर देश के विकास के दौर की बराबरी करेगा और बल्कि आगे निकलेगा, ऐसा हमारा। जबरदस्त चुनाव प्रचार, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और टीएमसी की तरफ से एक दूसरे पर